बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान ख़ान है और आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन जो कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हवाले से होता है वो बताना है। उसको कैसे हल किया जाता है, पेपर में उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है और उसको पेपर में किस तरह प्रेजेंट किया जाता है वो बताऊँगा। डियर स्टूडेंट, ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिटरेचर का टेस्ट रखने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए है, लेकिन यहाँ पर मैं एडीए थर्ड ईयर एडीए पार्ट 1 के हवाले से डिस्कस करूँगा। ये उनके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एडीए इंग्लिश का पेपर पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के, और उसमें से उनको 3 करने होते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चले आते हैं टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट, आप लोगों के कोर्स में ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इस क्वेश्चन में आप लोग कीप इन माइंड रखें कि 3 चीज़ें पूछी गई हैं, जो कि एक्सप्लेन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। आप लोगों ने इस सवाल को हल करने के लिए और पेपर में एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको चाहिए कि आप इन तीनों के डिफरेंट हेडिंग्स दें, और इनकी जो तरतीब है वो हमेशा रेफरेंस से रखें। सबसे पहले आपका रेफरेंस होगा, उसके बाद आपका कॉन्टेक्स्ट आएगा, और एट द एंड आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन लिखना है। ये स्पेलिंग ज़रा चेक कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ का जो ए के बाद आई इस्तेमाल होता है वो एक्सप्लेनेशन में ख़त्म हो जाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग क्लियर करके जहन में बिठा दीजिएगा कि एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग हमने ये लिखनी है। ये एक तरतीब है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का सवाल हल करने के लिए। अब बिफोर कि हम रेफरेंस से स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि आप लोगों को जो भी लाइंस या कोई भी वर्स आता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, तो आप लोगों को टाइटल और साथ में जो पोएट है या कोई पोएटेस है, अगर पोएम के हवाले से अगर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है तो वो आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है कि राइटर का नाम क्या है और ये जो फॉलोइंग लाइंस हैं या जो अबव लाइंस हैं ये किसने लिखी हैं, तो अगर आपको ये नहीं पता नहीं है तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी यूजलेस। तो रेफरेंस का मतलब क्या है, अगर मैं उर्दू में बात करूं तो इसका मतलब होता है हवाला देना, हवाला मतन। कॉन्टेक्स्ट जो कि आप लोगों का सियाक व सबाक होता है, और एक्सप्लेनेशन आप जो गिवन लाइंस होती हैं उनको वजाहत में लाते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में आप लोग वजाहत देते हैं जो गिवन लाइंस होती हैं उनके। अब मैं अगर बात करूं कि रेफरेंस में किन चीज़ों का जिक्र करना होता है, तो हवाला आप टाइटल का, यानी कि कोई अगर पोएम है तो उसका नाम क्या है, टाइटल मीन्स नेम ऑफ द पोएम, प्लस राइटर का पोएट का नाम आपको आना चाहिए, तो वो आप लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट आपका एक सेंट्रल आइडिया, अगर जिसको बोला जाए सेंट्रल आइडिया होता है ये, और आप थोड़ा सा एक टच देते हैं कि भाई पूरे सबक में क्या मैसेज है, क्या थीम है, उसको बताते हैं, ताकि एग्ज़ामिनर को ये पता चल सके कि बच्चे ने, कैंडिडेट ने, स्टूडेंट ने पूरा जो पोएम है उसको समझा है, उसको पढ़ा है।
और अगर शॉर्ट स्टोरी से आता है कोई एक्सट्रैक्ट वगैरह तो शॉर्ट स्टोरी को पूरा समझा हुआ है, उसको पढ़ा हुआ है। और एक्सप्लेनेशन की अगर बात की जाए तो जो गिवन लाइंस होती हैं, गिवन लाइंस, या अगर शॉर्ट स्टोरी से आता है कोई एक्सट्रैक्ट तो जो गिवन एक्सट्रैक्ट है उसकी आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन करते हैं सिंपल अल्फाज में। लेकिन ये जो गिवन लाइंस हैं इनकी जब आप एक्सप्लेनेशन करते हैं तो 3 चीज़ें आप कभी ना भूलें, और वो है एक मोस्टली प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं, सॉरी प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, इसको मोस्टली प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं 1। सेकंड जो है उसको थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखते हैं। एंड थर्ड वन जो मुश्किल अल्फाज की मीनिंग हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, या कोई अगर सेंटेंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, तो उनको सिंपल फॉर्म में लिखना है, उनकी सब्स्टिट्यूट लिखना है, उनके सिनोनिम्स में तब्दील करके आपने जुमले को बनाना है। ठीक है, तो इजी वे में लिखना है आपने। अभी कुछ एक एग्जांपल लेते हैं आप लोगों का। जो फर्स्ट पोएम है बीए थर्ड ईयर का एडीए जो पार्ट 1 है, वो जो पोएम लेजर है जिसको लिखा है WH डेविस ने, विलियम हेनरी डेविस ने, उसकी कुछ लाइंस लेते हैं और मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है। जी तो स्टूडेंट, आप लोगों के पेपर में एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इस तरह का क्वेश्चन आता है और गिवन लाइंस आपको दी होंगी। तो आप लोगों ने सबसे पहले, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, एक्सप्लेन, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, 3 हेडिंग आपके बनते हैं। किस तरह सॉल्व करना है पहले बता चुका हूँ। ये बी श्योर रहें कि ये गिवन लाइंस किस पोएम से आई हैं और किस पोएट की हैं। अगर आपको ये पता नहीं है, योर क्वेश्चन वुड बी यूजलेस। रेफरेंस से स्टार्ट करना है, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लेजर। लेजर को इन्वर्टेड कामाज में, किसी के काम को इन्वर्टेड कामाज में जो है ना इनक्लोज करते हैं, लेजर बाय WH डेविस, ये राइटर का नाम है और ये लेजर। दिस इज़ द ओपनिंग फॉर एग्जामिनर, कि आप जो है ना पोएम को आपने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, और आपको ये भी पता है कि पोएम का नाम और राइटर का नाम क्या है। जी तो ये इस सवाल का कॉन्टेक्स्ट है, और इस कॉन्टेक्स्ट में आपको जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि आपने एक सेंट्रल आइडिया या एक जो मैसेज होता है, जो थीम होता है, उसको आपने एक टच देना होता है, जिससे एग्ज़ामिनर को ये पता चल जाता है कि कैंडिडेट ने इसको वेल रीड किया है, वो पूरे पोएम से फुल अपडेटेड है। तो कॉन्टेक्स्ट में ये आप लोगों को, अगर ये पोएम आपने पढ़ा हुआ है, तो वी नो दैट द पोएट हैज़ क्रिटिसाइज्ड अबाउट द बिजी लाइफ ऑफ ह्यूमन, ऑफ मॉडर्न एज, ऑफ मॉडर्न मैन। हम बहुत ही बिज़ी हो चुके हैं अपने वर्ल्डली अफेयर्स में, अपने सारे तमाम मामलात में। तो इसके हवाले से मैंने लिखा है कि इन दिस पोएम द पोएट हैज़ क्रिटिसाइज्ड, इस पोएम में, लुक एट दिस फ्रेज, इन दिस पोएम, इसमें आपने पूरे पोएम का एक खुलासा मैंने जो बताया है, तो आपको इस फ्रेज़ में ये पता चल गया होगा कि इन दिस फ्रेज़, इन दिस पोएम द पोएट हैज़ क्रिटिसाइज्ड, पोएट ने तनकीद जो है ना वो कर चुके हैं, द बिज़ी लाइफ इन मॉडर्न एज, इस मॉडर्न एज में जो हमारी बिज़ी लाइफ है, इसके ऊपर पोएट क्रिटिसाइज कर चुका है इस पोएम में। ही सेज दैट, पोएट कहता है, पीपल आर सो बिज़ी इन वर्ल्डली अफेयर्स, कि लोग अपने वर्ल्डली अफेयर्स में, अपने दुनियावी मामलात में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हैं, बिज़ी हैं, दैट दे इग्नोर अदर डिलाइट्स, इतना जो है ना एब्जॉर्ब हैं, इतने गुम हो चुके हैं कि जो बाकी डिलाइट्स हैं, जो बाकी खुशियाँ हैं, उसको बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं ज़िंदगी के। दे डू नॉट हैव टाइम, उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो लुक अराउंड करें, इर्द गिर्द देखें एंड एन्जॉय ब्यूटीफुल नेचर, और
ये जो अल्लाह पाक की दी हुई जो खूबसूरत नेचर हमारे सामने है, हमारे पास है, उसको एंजॉय करने से कासिर हैं। तो अभी हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। जी, तो डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आ चुके हैं। एक्सप्लेनेशन में मैं पहले बता चुका हूँ कि गिवन लाइंस को ही एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन अगर इन लाइंस की देखी जाए तो इन द गिवन लाइंस लुक एट द फ्रेज गिवन लाइंस मीन्स ये जो गिवन लाइंस हैं, और कॉन्टेक्स्ट में मैंने क्या बताया था, इन दिस पोएम, जिसमें पूरा आपने एक सरसरी थीम का एक जो है ना सेंट्रल आइडिया का टच देना होता है। तो ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लें। तो इन द गिवन लाइंस, इन दी हुई लाइंस में द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है आवर लाइफ इज़ यूजलेस, हमारी जो ज़िंदगी है वो यूजलेस है। वाई, क्यों यूजलेस है? बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ वर्ल्डली केयर्स, क्योंकि ये हमारे जो फुल ऑफ वर्ल्डली केयर्स, जो दुनियावी परेशानियां हैं उनसे भरपूर है। ये फुल है हमारी लाइफ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे ऑफिस का क्या होगा, मेरे जो है ना मैंने मकान बनाना है तो मेरे मकान का क्या होगा, कोई कहेगा कि मेरे फ़लाँ बिज़नेस का क्या होगा। तो सो हम जस्ट बार बार केयर ही करते हैं अपने मटीरियलिस्टिक जो थिंग्स हैं उसके। वी आर आफ्टर मटीरियलिस्टिक थिंग्स, हम इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। तो पोएट ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी ज़िंदगी यूजलेस है बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ वर्ल्डली केयर्स, वी हैव नो फ्री टाइम, हमारे पास फ्री टाइम बिल्कुल भी नहीं है, टाइम टू लुक एट द ब्यूटी, कि हम हमारे जो इर्द गिर्द जो ब्यूटी है, जो खूबसूरत चीज़ें हैं, जो नेचर है उसको देखें। दैट इज़ अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द हैं। वी हैव नो लेजर, पोएम का नाम मैंने लिख दिया है, स्पेयर टाइम भी लिख सकते हैं, फ्री टाइम भी लिख सकते हैं। वी हैव नो लेजर, वी हैव नो फ्री टाइम, वी हैव नो स्पेयर टाइम टू स्टैंड समवेयर, कि किसी जगह पे खड़े हो जाएं, एंड स्टीयर एट थिंग्स, और चीज़ों को घूरें। मुसलसल जो है ना जो लुक होती है उसको स्टीयर बोलते हैं, जो बिल्कुल एक जगह पे फिक्स हो। तो हम घूरें कि अल्लाह पाक की कितनी कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या खूबसूरत चीज़ें अल्लाह पाक ने हमारे लिए दी हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। कीप इन माइंड, ये मैंने आप लोगों को पोएम का जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है वो बताया है। स्टोरी का आप लोगों का अलहदा से आता है और उसके बारे में भी एक लेक्चर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।